हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसएस एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट बाय अभिनंदन अग्रवाल। चलिए, तो अपन ने लास्ट वीडियो में किसकी PC 12 PC 12 की बात की थी कि पेपर है ना जो अपने को मैटर कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, उसकी बात की थी। आज अपन बात करेंगे PC 15 की। PC 15 कौन सा पेपर है? ये है अपना एडवांस अकाउंटिंग पेपर, कॉमर्शियल ऑडिटिंग का ग्रुप 2 का एक पेपर है। अब देखिए, PC 15 क्या है? अकाउंट्स का पेपर है। तो सबसे पहले तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि ये क्या है, अपना बेसिक पेपर है। चाहे अपन अकाउंट्स से रिलेटेड हो, चाहे अपन ऑडिट से रिलेटेड हो, ये अपने लिए सबसे बेसिक है। तो इसको पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको कोशिश ये करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैटर आप पढ़ लें। ठीक है, अब चलिए इसकी बात शुरू करते हैं। वही सबसे पहले इसमें टाइम 2 घंटे का है। मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर होगा और पासिंग मार्क्स इसके 45 है। पासिंग मार्क्स से रिलेटेड अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप एवरीथिंग अबाउट एसएस एग्ज़ाम वीडियो देख सकते हैं। वहाँ आपको एसएस से रिलेटेड और पासिंग मार्क्स से रिलेटेड और जानकारी मिल जाएगी। अब इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, 1 से लेके अगर आप सिलेबस देखेंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ, आप गूगल पे सर्च करेंगे एसएस सिलेबस तो वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे आप देखिए, इसमें सिलेबस में 1 से लेके 11 पॉइंट्स, 1 2 3 4 11 तक 11 पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके। ये अपना क्या है, इसका सिलेबस है। अब उसमें से क्या है इम्पोर्टेंट, क्या है उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, अपने को वही तो जानना है। तो चलिए पता करते हैं। उसमें पॉइंट नंबर 1, उसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग दिया हुआ है। और उसी पॉइंट एक ना सबसे एंड वाला है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है, उसमें जो 4 से 5 लाइनें जो भी दी हुई है, वो अपना क्या है, सबसे ज़्यादा बेसिक वाला पार्ट है। तो वो अपने को क्या है, पूरी तरह से याद करना है, पढ़ना है, समझना है। आप कैसे भी कर लीजिए, उससे आप उससे भाग नहीं सकते हैं। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आया करते हैं, तो ये भी अपने को पढ़ना है। उसके बाद में रॉयल्टी एंड लीज अकाउंटिंग, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाया करते हैं। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, अपन पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो चौथा पॉइंट छोड़ सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। 5वां पॉइंट अकाउंटिंग फॉर्मेट्स हैं। उसमें 2 हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट बी में जो अकाउंटिंग फॉर्मेट्स है, जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के द्वारा, बैंकिंग एक्ट के द्वारा, नॉन बैंकिंग कंपनीज एक्ट के द्वारा, और इंश्योरेंस कंपनी और ट्रांसपोर्ट कंपनी एक्ट के द्वारा। तो ये अपने के इसमें से क्या है, अच्छे क्वेश्चन आ जाया करते हैं। मेरे पास भी इसके थोड़े से नोट्स है 5-10 पेज के, तो वो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। बाकी कोशिश करें, अगर आपको इसका मैटर मिल जाता है डिटेल में, तो आप इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, ये सब क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स है। जो अपना पहला पॉइंट है वही सबसे ज़्यादा बड़ा है, बाकी ये सब क्या है, छोटे छोटे टॉपिक है। अकाउंट्स वाला ये बड़ा है, ब्रांच एंड डिपार्टमेंट का एक छोटा सा टॉपिक है, 2 से 4 क्वेश्चन आ जाया करते हैं। कैश एंड फंड फ्लो, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन। एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि हमें क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े, जिसको इंडियस कहते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है कि अभी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पुराने हो चुके हैं, तो आज हाल फिलहाल अभी क्या है, इंडियस ही चल रहे हैं। तो कन्फ्यूजन ये होता है कि अपन नाम कैसे याद करेंगे। तो आजकल देखिए, आजकल क्या है, मतलब अपना जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। आजकल नाम कोई नहीं पूछता, कोई ऐसे नहीं पूछेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का नाम क्या है या इंडियस 1 का नाम क्या है। तो पूछता क्या है, पूछता उसका जो भी उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें है ना, जो आप मेरी माने तो इसमें आप क्या है, इंडियस पढ़े। इंडियस अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके एएस के क्वेश्चन भी सोल्व हो जाते हैं। और जैसे कि अपन ने PC 12 में बात की थी, इप्सास के जो कुछ क्वेश्चन आते हैं वो भी उससे सॉल्व हो सकते हैं। इंडियस इंडियस उसके बाद में पॉइंट नंबर 10 और 11 है, वो मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मेरे व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, अपने को कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए, जो बेसिक कंसेप्ट वाला है, जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 पॉइंट है, ये आप है ना
जो 11th-12th की जो NCERT की बुक्स आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, जैसा भी आपको समझ में आए, जहाँ आपको अच्छा लग रहा हो कि हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें क्या हुआ, क्वेश्चंस की बात कर ले तो क्वेश्चंस में देखिए जो पॉइंट नंबर 1 और 2 है, पॉइंट नंबर 1 और 2 है इसमें से, और इंड एस, अगर आप इन तीनों को मिला ले तो ये तीनों ही क्या है कि इसके सिलेबस के सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करते हैं, और इसमें से लगभग आपके 40 to 50% क्वेश्चन तो आपके यही कवर कर लेते हैं। बाकी सारे में से क्या है 40 से 50% क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर आप बेसिक कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट और इंडेस अगर यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि इनको पढ़ने से ही आपका एग्ज़ाम पास हो जाए। लेकिन मेरी एडवाइस ये नहीं है, मेरी एडवाइस ये है कि आप जहाँ तक हो सके इस पेपर को पढ़ें, क्योंकि ये अपने बेसिक का पेपर है। अब जैसे आप पिछले पेपर की बात कर लीजिए, 2019 के जो मेंस के पेपर की बात करेंगे तो उसमें जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है, तो डेप्रिसिएशन की क्या है, अगर आप 11th-12th में बुक में पढ़ेंगे तो उसमें तो 2 या 3 मेथड दिए हुए हैं। बाकी अगर आप एडवांस, क्योंकि ये क्या है एडवांस अकाउंटिंग है, आप एडवांस आगे जाते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन की बहुत मेथड दी हुई है। तो डेप्रिसिएशन में से 10 से 15 क्वेश्चंस आ गए थे, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, वो सब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सा टॉपिक अच्छा लग रहा है, वो उसमें से कितने क्वेश्चन उठा रहा है। तो इसलिए अपने को क्या है, हाँ साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि इन दोनों से रिलेटेड कुछ MCQs हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उनको आपको क्या है अच्छी तरह से पढ़ के जाना ही है। उनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो वो मेरे पास अवेलेबल है, उसका मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो आपको याद करके एकदम अच्छी तरह से पढ़ के जाने हैं। इंडेस की बात करें, इंडेस कहाँ से पढ़े, इंडेस देखिए, इंडेस अगर आप अकाउंट से है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे जो नॉन अकाउंट्स, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो मेरी एडवाइस ये है कि इंडेस आप ऑनलाइन वीडियोस देखें। ऑनलाइन वीडियोस में आपको क्या है कि जनरली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड वीडियो हैं, तो काफ़ी लंबे लंबे वीडियो रहते हैं, लेकिन अपने को क्या है, अपने को उनमें से देखना है कि कौन सा वीडियो अच्छा है। आप 1, 2, 3 अलग अलग टीचर्स के वीडियो देखिए, उनमें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बेसिक समझा दे, वो अपने को समझना है और उसके नोट्स बनाने हैं। ऐसे करके अपने को क्या है इंडेस एकदम याद करना ही पड़ेगा। ये 1, 2 और 9 ये अपने क्या है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस PC 15 के, ये अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। और साथ के साथ ये जो मैं MCQ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप है ना जो कृपया ध्यान दें उस पर और उनको अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। ठीक है, तो ये अपने PC 15 की बात होगी। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दी इम्पोर्टेंट। एक ये अकाउंटिंग फॉर्मेट वाला है, इसमें से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि ये कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।